याद करने तो क्षण क्षण के याद नहीं रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि याद किया हुआ भी समय पर याद नहीं आता। तो इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसमें मेरे कुहन वात्सल्य प्रभावना आदि सभी अंगों का तिरस्कार हुआ, सभी अंगों का नाश हुआ, जिससे मेरे ही धर्म का नाश हुआ। कैसे मैंने जैसे उसके दोष को प्रकट किया कि उसके नहीं बना, मुझे बोल देना चाहिए था कि नहीं बना, आगे याद कर लेना। तो इससे मैंने क्या किया, उसके दोषों को और प्रकट किया, तो इससे मेरे उपभुवन अंग का नाश हुआ। फिर वात्सल्य रहा उसके प्रति, तो मेरे वात्सल्य अंग का नाश हुआ। तो इस प्रकार उससे मेरे ही धर्म का तिरस्कार हुआ। कुछ इसी प्रकार के भावों को लेकर आज हमारी चर्चा श्लोक क्रमांक 26 के माध्यम से चलेगी। सभी ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 54 पर श्लोक क्रमांक 26 निकाल लेना। मैं श्लोक पढ़ती हूँ, आप सभी दोहराइए। धर्मस्थान गर्भिताशया सुकेति धर्मात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना सभी साथ में श्लोक पाठ करेंगे। उत्थानिका में क्या कहा है कि अब जो पुरुष मदोन्मत्त होकर अर्थात घमंड में आकर धर्मात्मा जनों का तिरस्कार अर्थात अपमान करते हैं, तो उनके क्या दोष उत्पन्न होता है। तो उन दोषों की जो उत्पत्ति होती है उसको दिखलाने वाले श्लोक यहाँ पर कहते हैं। अर्थ देखेंगे क्या था, इसमें अर्थात कल क्या बताया था, हाँ इसमें अर्थात मद, इसमें यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो जो मद से योन्यानक्येति इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यह अन्यानक्येति, मतलब जो अन्य जीवों का तिरस्कार करता है। धर्म स्थान गर्भिताशया कि धर्म स्थान में स्थित, मतलब धर्म का स्वरूप क्या कहा था आचार्य देव ने तीसरे श्लोक में, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इन तीनों की एकता रूप जो धर्म है, इनको क्या कहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य को रत्नत्रय कहा है। तो जो रत्नत्रय रूप धर्म में स्थित गर्भिताशया गर्भित चित्त होता हुआ अर्थात जो पुरुष रत्नत्रय रूप धर्म में स्थित अन्य जीवों का तिरस्कार अर्थात अपमान करता है, सोत्येति धर्मम् आत्मीयम् सह अत्येति धर्मम् आत्मीयम्, तो वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। क्या हुआ कि जो अन्य का तिरस्कार करता है, जो मद में आकर अन्य धर्मात्मक पुरुषों का तिरस्कार करता है, वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है, उससे उसके ही धर्म का तिरस्कार होता है। क्यों, क्योंकि न धर्मो धार्मिक ही बिना, क्योंकि जो धर्म होता है वह धर्मात्माओं के बिना नहीं होता है। फिर यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि धर्म धर्मात्माओं के बिना कैसे नहीं होता है। तो धर्म आत्मा का गुण है। क्या है आत्मा का गुण, धर्म आत्मा का गुण है। और सिद्धांत ऐसा है कि गुण गुणी से कभी पृथक नहीं रहता। सिद्धांत क्या बताया, गुण गुणी से कभी पृथक नहीं रहता। तो अपना रत्नत्रय रूप धर्म भी किसी व्यक्ति के आश्रय से ही रह सकता है, उससे अलग नहीं रह सकता। वह भी किसी के आश्रय से ही रह सकता है, क्योंकि वह अपना गुण है और वह किसी गुणी के आश्रय से ही रहता है, अलग नहीं रहता है। जैसे कि हम देखते भी हैं शक्कर का गुण क्या है, उसकी मिठास। तो क्या कभी ऐसा देखने में आता है कि शक्कर अलग और मिठास अलग? नहीं ना, शक्कर और मिठास दोनों एक साथ ही होते हैं। मिठास तो शक्कर के आश्रय से ही रहती है। जैसे हमें दूध मीठा करना है, कोई कहे कि शक्कर मत डालो, सिर्फ मिठास डाल दो, तो ऐसा होता है क्या? दोनों अलग अलग चीजें हैं। मिठास तो शक्कर के आश्रय से रहेगी, दूध मीठा करना है जिसमें हम शक्कर डालेंगे तो शक्कर का गुण मिठास है, उसके कारण दूध अपने आप मीठा हो जाएगा, अलग से कोई मिठास डालने की जरूरत तो नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा है जैसे मिठास जो कि शक्कर का गुण है वह शक्कर के आश्रय से ही रहता है, उससे अलग नहीं रहता। उसी प्रकार जो रत्नत्रय रूप धर्म है वह आत्मा का गुण है, तो वह किसी व्यक्ति के आश्रय से, मतलब धर्मात्मा पुरुषों के आश्रय से ही रहता है,
न धर्मो धार्मिक बिना। तो ये जो चरण है वो सूक्ति वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, सुभाषित पढ़ते हैं, सूक्तियां पढ़ते हैं, तो उसमें भी आता है कि विनय बिना विद्या नहीं। ऐसे यहाँ क्या कहा, न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्मा बिना धर्म नहीं। तो सूक्ति किसे कहते हैं, सुधन युक्ति, सु अर्थात अच्छी, मतलब कही गई बात है, जो अच्छी बात है, कुछ विशेष बात है, उनको सूक्ति कहते हैं। तो इसमें आप न धर्मो धार्मिक बिना, इसमें क्या विशेष बात आई, तो यहाँ पर यह आया कि यह जो वाक्य है व्यवहार को प्रवर्तित करता है। कैसे व्यवहार को प्रवर्तित करता है कि न धर्मो धार्मिक बिना, कि धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं होता, ये इससे व्यवहार का प्रवर्तन होता है। और कहा भी है कि व्यवहार का प्रवर्तन नहीं हो तो तीर्थ के लोप होने का प्रसंग आता है, इसलिए व्यवहार का प्रवर्तन आवश्यक है और इस सूक्ति वाक्य से व्यवहार का प्रवर्तन होता है। यह बात यहाँ पर विशेष समझने योग्य है। अब हम ग्रंथ से अर्थ पढ़ते हैं। सुहानी अर्थ पढ़िए। जो कोई पुरुष कर्म करके धर्म के धारक धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है, वह अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं पाया जाता है। इसलिए जो ज्ञान, पूजा, धन, तप, ऐश्वर्य, रूप आदि का मत करके धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है, बिना पुरुष के धर्म तो रहता ही नहीं। बहुत सुंदर। क्या आया कि जो कोई पुरुष गर्व करके अर्थात मद करके, घमंड करके अन्य पुरुषों का, अन्य धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है। कैसे गर्व से अन्य धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है, तो जैसे त्यागी तपस्वियों को देखते हैं तो वह सोचता है कि इनके पास तो कुछ नहीं है, इनको भोजन वगैरह तो हमारे यहाँ भी नहीं है, इनका भोजन वगैरह, इनको जो वस्त्र वगैरह होते हैं जिससे जीवित रहते हैं, भोजन वगैरह जो होता है तो हमारे यहाँ भी नहीं, इनके पास तो कुछ है नहीं है। तो इस प्रकार से उनका तिरस्कार करता है और क्या कहता है कि भगवान की पूजन प्रभावना होती है, वह भी धन खर्च करने से ही होती है, तो वह धन के मत में आकर ऐसे उनका तिरस्कार करता है। तो वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों के बिना तो धर्म पाया नहीं जाता, इसलिए ज्ञान, पूजा, कुल, धन, तप, ऐश्वर्य, रूप आदि का मत करके धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है, बिना पुरुष के तो धर्म रहता नहीं है। ये हमने पहले समझ लिया है शक्कर के उदाहरण के माध्यम से। फिर यहाँ पर किसी को ऐसी भी शंका हो सकती है कि कार्तिकीय अनुवेक्षा में तो वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है, तो धर्म वस्तु का स्वभाव है और स्वभाव तो हमेशा रहता है, वह तो कभी छूटता नहीं है। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा, ना धर्म धार्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं रहता। यदि धर्मात्मा नहीं होगा तो फिर तो धर्म नहीं रहेगा, वो तो छूट जाएगा, पर ये तो स्वभाव है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहता क्योंकि एक चरणालयों का ग्रंथ और चरणालयों में निमित्त परक उपदेश होता है। और दूसरी बात यह है कि जो वस्तु स्वभाव धर्मों कहा है वह शक्ति अपेक्षा कहा है कि सभी में शक्ति तो है, पर जो यहाँ पर न धर्म धार्मिक के बिना कहा है वो व्यक्तिता, प्रगटता की अपेक्षा से कहा है। जैसे उत्तम, क्षमा, मार्ग, जो ये सभी गुण है वो सभी में होते तो है, पर प्रगटता में किसके दिखाई देते हैं, जिनको धर्म का ज्ञान होता है, जो धर्मात्मा होते हैं उनकी प्रगटता में दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा है कि वस्तु स्वभाव धर्मो, यह बात शक्ति की अपेक्षा से कही है, और जो यहाँ पर कहा है न धर्म को धार्मिक के बिना, वो प्रगटता की अपेक्षा, व्यक्तिता की अपेक्षा कहा है। फिर भावार्थ की पहली लाइन पढ़ते हैं। युक्ति पहली लाइन पढ़िए। संसार में धन, ऐश्वर्य, आज्ञा, आदेश का बड़ा मद होता है। जो मद से गर्विला हो जाता है वह देव गुरु धर्म के विनय भी भूल जाता है। बहुत बढ़िया। क्या कहा कि संसार में धन, ऐश्वर्य, आज्ञा, आदेश का बड़ा मद होता है, और जो मद से गर्विला हो जाता है वह देव गुरु धर्म की विनय भी भूल जाता है। इस बात को टीका में स्पष्ट किया है कि धन, आज्ञा, ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर व्यक्ति ऐसा मानता है इस जगत में धन ही सबसे बड़ा है, और उसकी कैसी मान्यता होती है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। वह तो इस बात को मानता है कि कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो सिर्फ धन ही है। फिर वो ऐसा भी मानता है कि धनवानों के घर ही जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं वह स्वयं आकर शास्त्रों को सुनाते हैं, स्वयं आकर शास्त्रों का उपदेश देते हैं, और जो उपवास करने वाले, व्रत करने वाले त्यागी तपस्वी होते हैं वो भी धनवानों के घर ही आकर भोजन करते हैं, वह ऐसा मानता है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य से अपनी आत्मा को ऊंचा मानकर अन्य धर्मात्मा
पुरुषों का वह तिरस्कार करता है, उनकी अवज्ञा करता है और थोड़ा बहुत जो धन के मद में आकर धार्मिक जगहों पर दान आदि देकर अपने आप को धर्मात्मा मानता है। परंतु ऐसे गर्वित व्यक्ति को कैसे समझाया जाए कि जिनको चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रलोक की संपदा भी दुखरूप दिखाई देती है, वे धनवानों का साथ तो स्वप्न में भी नहीं चाहते। उन्हें जब इतना महान वैभव भी दुखरूप भाषित होता है तो वे सांसारिक तुच्छ वैभव को वो क्यों जानेंगे, उनको स्वप्न में भी नहीं चाहते हैं। जैसे कि कहा भी है कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे वो, काकपीठ समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। या कहा कि सम्यक दृष्टि पुरुष जो होते हैं वह चक्रवर्ती की जो अपार संपदा होती है, स्वर्गों के जो इंद्रों के भोग होते हैं, उनको भी किसके समान, काकपीठ के समान गिनते हैं। तो फिर वो जो जब इतनी बड़ी संपदा को जब काकपीठ के समान गिनते हैं, तो फिर जो ये तुच्छ धन रुपया पैसा आदि है वो तो उनको स्वप्न में भी नहीं चाहते हैं। फिर ऐसा कहा है कि जो पुरुष ऐसा मानते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं, तो उनके लिए अष्टपावड़ गाथा में एक गाथा आई है, गाथा क्रमांक 12। चाहे न मन द्रगवंत से पर स्वयं दर्शनहीन है, बोधि दुर्लभ उन्हें भी वे भी वचन भगहीन हो। क्या कहा कि जो पुरुष दर्शन से दर्शन तथा अन्य जो दर्शन के धारक हैं उन्हें अपने पैरों पर आता है, नमस्कार आदि कराता है, वे परभव में न्यूले मुख होते हैं और उनके बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्र की प्राप्ति दुर्लभ होती है। फिर धन के संबंध में ज्ञानी सम्यक दृष्टि के क्या विचार होते हैं, इसका वर्णन टीका में बहुत सुंदर रूप से आया है। सभी ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 55 पर देखेंगे, चौथा पैराग्राफ, धन के संबंध में ज्ञानी के विचार। श्रेणी पढ़िए। जो धन संपत्ति पाकर भी मत रहित हैं, उनके ऐसा विचार है कि यह धन संपत्ति हमारा दुख नहीं है, हमारी नहीं है, कोई भूतकृत पुण्य फला है, परंतु यह विनाशी है। अब इस संपत्ति से किसी का उपकार करूंगा, दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊंगा, दया करके दुखी जीवों का उपकार करूंगा, जो जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानी है उनकी निर्धनता का दुख मिटाकर निराकुल करूंगा। सभी लोग धनवान से आशा रखते हैं, मैं यदि निर्धन होता तो मुझसे कौन उपकार चलाता। बहुत सुंदर। क्या कहा, धन के संबंध में ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के क्या विचार होते हैं, उसको टीका में बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। हम उसको संक्षेप में देखते हैं कि पहला बिंदु यह है, ज्ञानी ऐसा मानता है कि जो संपत्ति प्राप्त हुई है वह कोई पूर्वकृत पुण्य फला है, उसके माध्यम से कोई पूर्व में पुण्य किया होगा तो उसके माध्यम से भी संपत्ति प्राप्त हुई है, तो पुण्य के कारण प्राप्त हुई है, पर ये कैसी है, विनाशी है, क्षणभंगुर है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि वह सोचता है परोपकार करने से ही मेरा धन प्राप्त करना सफल है। वह सोचता है कि मैं ऐसे कार्य में धन लगाऊं जिससे जिन धर्म की प्रभाव न हो, ज्ञानाभ्यास निरंतर होता रहे, जिन धर्म की परिपाटी चलती रहे, क्योंकि ये जो धन संपदा मिली है वो मुझे पूर्व में कोई पुण्य किया होगा उसके फल में आकर मिली है, तो इस जो धन संपदा को मैं आगे धर्म प्रभावना के कार्य में नहीं लगाऊंगा, तो यही इस धन संपदा के पाने का सच्चा लाभ है। फिर वह सोचता है कि यदि परोपकार में धन नहीं लगेगा तो यह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जैसे हमने 2 दिन पहले ही हमारी चर्चा आई थी, सुभाषित जब हम पढ़ रहे थे कि धन की गतियां कितनी बताई थी, 3 बताई थी, दान, भोग और नाश। नीति शतक में भी श्लोक आया था, दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य द्वितीया गतिर्भवति। कितनी गतियां बताई हैं धन की? 3, दान, भोग और नाश। कि धन का प्रयोग अगर दान करके नहीं किया, भोग करके नहीं किया तो वो नाश को ही प्राप्त होगा। पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो है वो तो भोगों से उदासीन विरक्त के रूप है, उनको तो भोगों से उदासीनता है, तो उनके पास तो सिर्फ उनका धन का प्रयोग तो कैसे होगा, सिर्फ दान करके ही होगा, और वो दान करने में धन को प्रयोग करने में ही अपने धन को सफल मानते हैं। ऐसे विचारों से सम्यक दृष्टि सदा ही परोपकार के कार्य में धन लगाने को तत्पर रहता है। फिर सम्यक दृष्टि धन संपदा में अपनापन नहीं करता, क्योंकि यह संपदा ग्रहण करने योग्य नहीं है, यह आत्मा को भुला देने वाली है। यह धन संपदा कैसी है? आत्मा को भुला देने वाली है, इसलिए सम्यक दृष्टि इसे ग्रहण नहीं करता। पर जो चारित्र मोह जन्य जो राग है, तो चारित्र मोह की वजह से जो भी राग है वह संपूर्ण रूप से मिटा नहीं है, इसलिए अन्य जीवों के उपकार में वह इस धन का प्रयोग करता है, दान इत्यादि कार्यों में वह इस धन का प्रयोग करता है। फिर यहाँ 56 पेज पर
कहा है, सभी 56 पेज निकालें। धर्म प्रवर्ताने वाले शुभ कार्यों में खर्च करवाने वाले लोगों को देखकर बड़ा आनंद मानते हैं। धर्म साधन करने वालों के साथ शामिल होकर धन के भोग में आनंद मानते हैं। ऐसे लोगों ने संपदा प्राप्त होने का फल लिया। आगे पढ़ लोग है, देवों की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा भी दानी को ही प्राप्त होती है। क्या कहा कि जो धर्म कार्यों में धन को लगाते हैं और लगाने में आनंद मानते हैं, जो धर्म कार्यों में धन को लगाते हैं उसकी अनुमोदना करते हैं, ऐसे लोगों ने संपदा के प्राप्त होने का फल प्राप्त किया है। और जो ऐसे लोग होते हैं वो धर्म कार्यों में जो धन लगाते हैं उन्हें ही आगे चलकर इंद्र के भोग, चक्रवर्ती की संपदा इत्यादि प्राप्त होती है। इस प्रकार क्या कहा कि धन संपदा का उचित प्रयोग तो दान करना ही है, धन को दान में उपयोग करना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार की चर्चा टीका में आई। पुनः एक बार सभी श्लोक पाठ करेंगे। किसी को श्लोक याद हुआ? प्रतीति बहुत सुंदर। कनिष्ठ उपाध्याय में से किसी को याद हुआ? कोई बात नहीं, वरिष्ठ में से कौन सुनाएगा? पुनः एक बार सभी साथ में श्लोक पाठ करते हैं। श्लोक में यह चर्चा आई कि जो मद से, घमंड से अन्य धर्मात्माओं का, धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करते हैं, ऐसा करने से अपने ही धर्म का तिरस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। अंत में सार रूप में 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। बिन धर्मात्मा पुरुष के ना हो सकता धर्म, अज्ञानी अपमान करे होकर मत गुण। इस प्रकार आज की चर्चा मेरी पूरी होती है। आगे की चर्चा विशेष रूप से